हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल और मौज में होंगे और ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछली 2-3 वीडियो से वो है शब्द शक्तियाँ। इनमें शब्द शक्तियों के अलग अलग भेद मैं बताती रही हूँ। सबसे पहले शब्द शक्ति थी अभिधा, उसके बाद है नंबर 2 पे लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद ये चल रहे हैं, इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें देखें लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा लक्षणा शब्द शक्ति का मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ। अब ये मैं आपको बता रही हूँ लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें लक्षणा शब्द शक्ति में भी ये प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा में सबसे पहला जो भेद है वो है गौरी लक्षणा। गौरी लक्षणा में जो सादृश्य संबंध है, जो पहचान चिन्ह है वो क्या है, पहचान चिन्ह या लक्षण क्या है गौरी लक्षणा के, सादृश्य संबंध, माने बिल्कुल समानता के संबंध, ठीक है। परिभाषा क्या है, जहाँ सादृश्य संबंध अर्थात समान गुण धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति है, ठीक है। जैसे मुख कमल है या कमल मुख है, मुख को कमल बता दिया गया है या कमल को मुख बता दिया गया है। तो इसमें कमल को मुख बताना इतना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, मुख को कमल बताना ही उचित रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका, ये आपका हो गया इसका उदाहरण, ठीक है। इसके आगे है सारोपा लक्षणा। सारोपा लक्षणा में आप देखें, सा को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो स प्लस आरोपा आ जाएगा। स माने सहित, आरोप माने आरोप, स प्लस आरोप माने आरोप सहित। आरोप माने उस दोनों में एक दूसरे पर आरोप करना, एक दूसरे के साथ संबंध बिल्कुल बिल्कुल अभेद बताना, मतलब उसमें कोई भेद ना हो, अंतर ना हो, ठीक है। इसमें पहचान चिन्ह आप देख ले, आरोप का विषय प्लस विषयी उपमान या आरोप्यमान, ठीक है। विषयी माने जिससे तुलना की जाएगी, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ विषय और विषयी दोनों का शब्द निर्देश करते हुए, जहाँ विषय और विषयी दोनों का शब्द निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए, मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो वो बताया जाए, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। जैसे श्यामा तो गाय है या श्यामा गाय है। तो यहाँ श्यामा एक लड़की है जिसे गाय बता दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 सींग हैं और वो वाइट कलर की है, 2 पैर हैं और वो चारों हाथ पैरों से चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो गाय की तरह सीधी है। तो हमारा लक्ष्यार्थ क्या है, यहाँ पे श्यामा सीधी सादी है, गाय के जैसे सीधी सादी बच्ची है, समझ गए आप। ऐसा नहीं है, गाय से मतलब वो नहीं है जो चारा खाती है, जो कि घूमती रहती है, वो गाय नहीं है। इसके बाद है, आप ये देखें इसमें तो पहला जो इसमें प्रयोजनवती लक्षणा का पहला भेद था गौरी लक्षणा, और गौरी लक्षणा का भी उपभेद पहला कौन सा था, सारोपा लक्षणा। गौरी लक्षणा का दूसरा द्वितीय जो उपभेद है वो है साध्यावसाना, मतलब सा प्लस अध्यावसाना। इसका मतलब क्या था, आत्मसात करना, मतलब कि मिला लेना। आत्मसात करना मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना, अपने मिला लेना, बिल्कुल उसी में मिल जाना, कोई अंतर ना होगा, ठीक है। तो इसके लक्षण या पहचान चिन्ह क्या है, विषयी केवल विषयी के बारे में ही इसमें वर्णन होता है, विषय के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, समझे, क्योंकि वो आत्मसात कर लिया गया है, उसी में छुपा हुआ है विषय, विषयी में ही, ठीक है। परिभाषा क्या है, जहाँ केवल विषय के कथन का अभेद बताया जाए, केवल विषय के कथन का ही अभेद बताया जाए। अभेद माना है भेद रहित कथन बताया जाए, वहाँ साध्यावसाना लक्षणा होती है। जैसे बैल कहीं का, हम गुस्से में अक्सर कह देते हैं, कोई मूर्खता का काम करे अक्सर कह देते हैं गुस्से में, गधा कहीं का। अक्सर स्कूल में सर मैडम बोल देते हैं गधे कहीं के, बैल कहीं के, ठीक है, बंदर कहीं का। तो ये सब क्या है, साध्यावसाना लक्षणा के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें अब जैसे कि यहाँ मान लें कि हमने
यहाँ ये जो कथन है, मान लो किसी मालिक ने नौकर से कहा गधा कहीं का, तो मालिक ने नौकर तो यहाँ लिखा नहीं कि नौकर गधा कहीं का, ऐसा नहीं बोला ना, केवल कितना बोला, गधा कहीं का। तो यहाँ इंडिकेट जो हो रहा है, इशारा जो संकेत हो रहा है वो नौकर की तरफ हो रहा है, नौकर ऑलरेडी रख लिया जाएगा। या फिर टीचर अगर कह रहा है, अध्यापक अध्यापिका अगर स्कूल में कह रहे हैं तो बच्चों से ही कहेंगे, सीधे सीधे हम अपना लॉजिक यूज करेंगे कि बच्चों से कहा जा रहा है, या मालिक कह रहा है तो नौकर से कह रहा है। तो यहाँ पर नौकर और बच्चे अब्सेंट है, मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि ये साध्यावसाना है, इसमें अभेद आरोप है, केवल विषयी का ही जिक्र है, विषय का कोई जिक्र इसमें नहीं है। इसके बाद है इसके बाद आप देखें इसमें आप देखें, इसके दूसरा जो एग्जाम्पल है, प्रयोजनवती लक्षणा का पहला उदाहरण था गौरी लक्षणा और दूसरा उदाहरण है शुद्धा लक्षणा। अब शुद्धा लक्षणा क्या होती है ये समझना है। इसके लक्षण और पहचान चिन्ह क्या है, किसके, शुद्धा लक्षणा के, सादृश्यतर संबंध, मतलब सादृश्य माने बिल्कुल एक दूसरे के समान। तो इसको सादृश्यतर को आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सादृश्यतर माने सादृश्य प्लस इतर, मतलब समानता से अलग, उनमें कोई समानता ही ना हो, समानता से हटके। तो ठीक है, इसमें आप देख लें परिभाषा क्या है, जहाँ सादृश्यतर संबंध, सादृश्य संबंध के अतिरिक्त जो समानता है, समान गुण धर्म है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, प्रतीति माने लक्ष्यार्थ प्राप्त हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे तुम सूख सूख कर हाथी हो गए। अब खूब पता है ना, सूख सूख कर आदमी हाथी नहीं होता, कांटा होता है। तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, बात गलत है, कथन गलत है। लेकिन हम अब किसी को बोले तुम सूख सूख कर कांटा हो गए तो उसे बुरा भी लग सकता है, लेकिन बोलेंगे सूख सूख कर हाथी हो गए तो एक बात एक तरह से व्यंग में चली जाएगी, और सामने वाला जो है जिसको आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, उसको बुरा ना लगेगा, वो थोड़ा एंटरटेन करेगा आपकी बात से। ठीक है भाई, हम शब्द शक्ति क्यों यूज करते हैं, लक्ष्य बताने के लिए, मतलब डायरेक्ट नहीं कहते हैं। गधे को गधा नहीं कहेंगे, मतलब मूर्ख को सीधे मूर्ख नहीं बोलेंगे, गधा बोलेंगे। ठीक है, जो बहादुर है उसको सीधे बोलेंगे नहीं बहादुर है, शेर बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए तो हम शब्द शक्तियाँ यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम इशारा करते हैं, किसी और नाम के जरिए बताते हैं उसके गुण को। ठीक है, इससे आगे का जो है मैं अगली स्लाइड में बता रही हूँ आपको। इसमें देखें, हम देख रहे थे शुद्धा लक्षणा, ठीक है, और शुद्धा लक्षणा के बाद था, तो शुद्धा लक्षणा में भी हमारे और भेद थे। तो इसमें इसका जो है यह है जो नंबर फर्स्ट है, उपादान लक्षण। उपादान लक्षण माने, उपादान माने ग्रहण करना, माने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ये उपादान लक्षणा जो है शुद्धा लक्षणा का भेद है, उपभेद है, मतलब शुद्धा लक्षणा का उपभेद है। ठीक है, तो इसका पहचान या लक्षण क्या है, मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ, इसमें दोनों आते हैं। उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों का ही निर्देशन किया जाता है, दोनों ही आते हैं। तो परिभाषा है, जहाँ पर मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ भी ग्रहण हो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है। जैसे पगड़ी की लाज राखिए, पगड़ी की लाज राखिए, यहाँ मुख्यार्थ क्या है, पगड़ी, और लक्ष्यार्थ क्या है, पगड़ी वाला। ठीक है भाई, रिप्रेजेंट किया जा रहा है पगड़ी से, लेकिन पगड़ी की कोई लाज नहीं होती है, लाज किसकी होती है, पगड़ी पहनने वाले की। तो मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों है। इसके बाद है आपका लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा में पहचान, लक्षण या पहचान चिन्ह क्या है, लक्ष्यार्थ, केवल केवल लक्ष्य करके जिसे बताया जा रहा है, केवल जो लक्ष्यार्थ है। जैसे परिभाषा क्या है, जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर त्याग कर केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण हो, मतलब केवल लक्ष्यार्थ ही बताया जाए, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। जैसे माधुरी नृत्य में प्रवीण है, ठीक है, माधुरी नृत्य में प्रवीण है। अब ज़्यादा भार किस पे है, नृत्य पर, ठीक है, नृत्य में कुशल है। ठीक है ना, तो इसमें आप देखें ये हो गया आपका, ये सीधा सीधा ही
इसके बाद है शुद्धा लक्षणा। तो शुद्धा जो लक्षणा है आपका, इसमें एक था इसका भेद सादृश्यतर संबंध। इसके कुछ उदाहरण बताने थे जो मैं पिछली स्लाइड में भूल गई थी, जिन्हें मैं यहाँ दे रही हूँ। तो पहला था आधार आदेश संबंध। आधार आदेश संबंध का उदाहरण क्या है? हेमा मालिनी को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। हेमा मालिनी को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण क्या है? सादृश्यतर संबंध का सामीप्य संबंध। तो इसका उदाहरण क्या है? आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ठीक है। यशोधरा की प्रसिद्ध पंक्ति है ये, नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इसके बाद है नंबर 3 विपरीत संबंध का उदाहरण। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। नंबर 1 में है ऊधो तुम अति चतुर सुजान। अति चतुर भी हो और सुजान भी हो, मतलब एकदम विपरीत अर्थ दे रहे हैं दोनों। सुजान मतलब सज्जन होना और चतुर माना बहुत चालाक होना। तुम सूख सूख कर कांटा नहीं हुए, तुम सूख सूख कर हाथी हो गए, बिल्कुल विपरीत। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता, कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना तो आप कमेंट डाल सकते हैं। ध्यान से मन लगा करके पढ़ें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहें, खेलें कूदें मुस्कुराएं और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। बाकी बताती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।